अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज हम बनाएंगे आलू और मटर के साथ एक बेहतरीन किस्म का खुशबूदार टेस्टफुल पुलाव। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलाव के अंदर खुशबू लाने के क्या सीक्रेट हैं, किस तरह से आप पुलाव को खुशबूदार बना सकते हैं, टेस्टफुल बना सकते हैं। और बहुत ही आसान सा तरीका है ये आलू और मटर की पुलाव बनाने का। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी देखकर मज़ा आएगा और आपको बना के भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले चावल हमने पानी के अंदर भिगोने हैं। तो कप के हिसाब से मैं ले रहा हूँ 3 कप चावल, और अगर आप इसको ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये है हाफ़ kg। तो ये कप के हिसाब से मैं क्यों नाप रहा हूँ आगे चल के आपको बताऊँगा। तो 1 घंटे के लिए हमने इसको पानी में भिगो के रख देना है। पहले एक पानी से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, 1 से 2 पानी से, और फिर 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और ये चावल मैंने लिए हैं बासमती चावल। चलें दोस्तों, 1 घंटे हमने चावलों को भिगो के रखा था और अब फटाफट से पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आधा कप घी, तो आप कुकिंग ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, मैं घी के साथ बना रहा हूँ। और ये देखें कुछ गरम मसाले हैं, खड़े मसाले, जिसमें बादियान हैं। बादियान के बग़ैर आपकी पुलाव में कभी भी टेस्ट नहीं आएगा, ना तो पुलाव का फ्लेवर आएगा। और दूसरा, सौंफ इसके अंदर आपने लाजमी शामिल करनी होती है। तो मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, दारचीनी, सौंफ, ब्लैक पेपर, तेज़पत्ता, बादियान, और 1 मिनट से भी कम इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है घी के साथ। और अब इसके अंदर 2 टमाटर मैं शामिल कर रहा हूँ मीडियम साइज़ के, और टमाटर को नरम होने देंगे। इतना इसको फ्राई करेंगे कि ये टमाटर हमारे नरम हो जाएं। तो जैसे ही टमाटर नरम होंगे फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये देखें दोस्तों, टमाटर हो चुके हैं नरम, थोड़े से मेल्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, और थोड़ा सा इसको भी करेंगे फ्राई 1 मिनट के लिए। और तकरीबन 5 जो कम तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा और धनिया। थोड़ा सा मिर्चों को भी पका लेते हैं। तो ज़ीरा मैं ले रहा हूँ कूटा हुआ 1 टीस्पून, जो छोटे वाला चम्मच है, और धनिया कूटा हुआ ये भी 1 टीस्पून, जो बड़े से छोटा चम्मच है वो लिया है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी भी शामिल कर लूँगा। और अब 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे इस मसाले को भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर भी इसको नहीं भूनना है। और अब इसके अंदर मैं मटर शामिल करूँगा और आलू। तो 1.5 पाव मैंने छिलके वाले मटर लिए थे, जो कि साफ़ करने के बाद 250 ग्राम बच गए हैं। और 3 मीडियम साइज़ के आलू। तो आधा किलो चावल हैं, तो इसके अंदर यही सामान जाएगा। और थोड़ी सी दही, और दही के साथ थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके, और इसको 5 से 7 मिनट हल्की आंच करके मैं रख दूंगा, ताकि आलू जो हैं हमारे वो भी गल जाएं और मटर जो हैं ये भी गल जाएं। तो ये देखें थोड़ा सा पानी, और अब इसके ऊपर मैं लगाता हूँ कवर, और 5 से 7 मिनट इसको हम रख देंगे। तो ये कवर लगा दिया है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं। चलें दोस्तों, 5 से 7 मिनट इसको हमने कवर लगा के पकाया था, और इसलिए पकाया था ताकि जो हमारे आलू और मटर हैं ये थोड़े से गल जाएं। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो इस पानी को भी थोड़ा सा इसमें से ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। और पुलाव के अंदर जो खुशबू आती है ना दोस्तों, वो आती है खड़े मसालों के साथ। जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल किए हैं ना, उसी से खुशबू आएगी। और खुशबू के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बादियान जो है इससे पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और बादियान के बग़ैर पुलाव कभी भी आपका अच्छा नहीं बनेगा, बादियान फूल जो होता है। तो देखें 3 कप हमने चावल नापे थे, और ये चावल हैं मेरे 400 रुपये किलो वाले। तो इसके अंदर जो मैं पानी ले रहा हूँ ये मैं लूँगा 4.5 कप। तो जिस भी बर्तन से आप चावल नाप रहे हों उसी बर्तन से आपने पानी नापना है।
यानी कि 1 कप चावल हों तो 1.5 कप आप पानी डाल दें और ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब रहेगा। इसमें ना तो पानी आपका ज़्यादा होगा, ना ऐसा होगा कि चावल चिपक जाएं और ना ऐसा होगा कि चावल आपके खड़े रह जाएं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है। तो नमक इसके अंदर पहले हमने नहीं शामिल किया था, तो इसलिए 1 चम्मच इसमें मैंने नमक का शामिल किया है और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। तो इस स्टेज पर इसका नमक आपने लाजमी चेक करना है। मैं भी इसका नमक चेक करता हूँ। नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए इस यखनी के अंदर। तो नमक दोस्तों मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं नमक और शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको उबाल आने तक का हम इंतज़ार करेंगे। चलें जी, यखनी के अंदर उबाल आ चुका है और अब जो चावल हैं उसको मैंने पानी से अलग करके रख लिया है। थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना और ये चावल 1 घंटा, अगर बासमती चावल हैं आपके पास तो आपने इसको 1 घंटा पानी में भिगोना है कम से कम। और अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं तो आपने 3 घंटा चावलों को पानी में भिगोना है। और पहला जो आपने इसके अंदर उबाल दिलाना है ये तेज़ आंच पे दिलाना है, या कवर लगा के दिला लें या तेज़ आंच कर दें ताकि जल्दी से इसके अंदर उबाल आ जाए। तो मैं भी इसके ऊपर कवर लगा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, चावलों में उबाल आ चुका है और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा आपने इसके ऊपर से कवर हटा देना है। और अब इसकी जो आंच है वो आपने करनी है मीडियम, क्योंकि जब आप चावलों को मीडियम आंच पे दोस्तों उबालते हैं, गलाते हैं, तो ये चावल अपना ज़ोर लगाते हैं और लंबे होते हैं। यही वो टेक्निक है जिससे चावल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करते हैं चावल अपनी। और जब पानी और इसका थोड़ा सा कम रह जाए तो आपने आंच को और कम कर देना है ताकि चावल और ज़्यादा लंबे हों। तो ये 2 छोटी सी टिप हैं, इसको आपने याद रखना है कि पहला उबाल जब आएगा तो आंच को मीडियम करना है और जब पानी थोड़ा सा इसमें से कम रह जाएगा तो फिर आंच को और थोड़ा सा आपने कम कर देना है। और देखें अब इसका ये जो पानी है ये इसमें से तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हमने इसको दम पे लगाना है और दम पे लगाने से पहले कोई 3 से 4 चम्मच आप घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, वो इसके ऊपर अप्लाई करें। इससे पुलाव के जो चावल हैं आपके एक तो चिपकेंगे नहीं और दूसरा इसके अंदर चमक भी आएगी। तो 10 मिनट के लिए इसको मैं रखता हूँ दम पे और फिर इंशाल्लाह इसका जो फ़ाइनल लुक है वो आपको दिखाऊँगा 10 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, पूरा घड़ी का मैंने टाइम देख के 10 मिनट इसको लगाए थे और मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये जो चावल हैं हमारे ये 400 रुपये पर केजी वाले चावल हैं। और थोड़ी सी फ्राई प्याज, आप चाहें तो दम से पहले भी इसके ऊपर डाल सकते हैं फ्राई प्याज। और अब ये देखें इसका फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है, क्योंकि बासमती चावल के अंदर दोस्तों वैसे ही खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, चाहे आप हल्के चावल का भी इस्तेमाल करें। और ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले चावल। और ये है दोस्तों इसका फ़ाइनल लुक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टफुल बनी होगी। और जब भी आप ये रेसिपी इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपका ये मटर पुलाव इतना ज़बरदस्त बनेगा कि ये चिकन बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।